नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं आज। इससे पहले ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार ज़रूर देख ले, उसके बाद इस सेट को देखना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो अबुल हसन यहाँ पे चित्रकार जो है जहांगीर के दरबार में था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ऑप्शन में दिया हुआ है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों के चारों राज्य ऐसा है जो कि जिसका सीमा बांग्लादेश से मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो अगर आप पश्चिमी घाट की बात कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी, उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी और उसके नीचे इलायची की पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है गोवा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है कि यहाँ वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो अगर वर्षा का जल का पीएच मान अगर 5.5 या उससे कम है तब हम कहेंगे कि वो अम्ल वर्षा है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था 1946, सबको पता है, लेकिन महीना कौन सा था, वो था महीना जुलाई और अगस्त, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो संविधान का भाग कौन सा है, भाग 3, यानी कि मौलिक कौन सा है, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता यहाँ पे राजकुमार शुक्ल थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो यहाँ पे जो सीमा शुल्क है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग चलते हैं, कार्बोनेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है। कार्बोनेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यूरेनियम का अयस्क है कार्बोनेटाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक यहाँ पे क्या कौन थे, लिनियस थे, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो यह है 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा कौन, राज्यपाल करेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो जयदेव जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को सबसे अधिक जोर दिया गया था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, तो यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है, उप मुखिया को देगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी को देगा, जिलाधिकारी को देगा, या जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक बार आप इसको पॉज करके इसका सही उत्तर पहले कमेंट में लिख दें, उसके बाद वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इसका ऑप्शन लिख दिए होंगे कमेंट में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, यानी कि स्थलबद्ध नहीं है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, मंगोलिया और बोलिविया स्थलबद्ध है, जबकि रूस स्थलबद्ध नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी। तो ये बौद्ध संगीति था प्रथम जिसमें कि विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है,
1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? तो कांग्रेस बनाया था कुल कितने, 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है बीडल और टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? बीडल और टैटम के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुमेलित कीजिए एरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज और सुक्रोज। और उधर है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, शेष वसाओं को अम्लीय वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना और सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदलना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थों का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थों का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, धान से निकलने वाली गैस है कौन सा? तो धान के खेत से निकलता है मीथेन गैस, यानी कि ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, यानी कि ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन ई और विटामिन के। और इधर है फाइलोक्विनोन, निकोटीन अम्ल और थाइमीन, टोकोफेरॉल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल निर्वात में होता है 0, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता, इसलिए इसका चाल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक वर्णार्ध पुरुष एवं समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णार्ध होने की संभावना कितनी है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष वर्णार्ध और महिला समान है, तो उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसमें वर्णार्ध होने की संभावना है 0%, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके जो वाहक होते हैं वो महिला होते हैं, यहाँ पे महिला समान है, इसलिए उसके पुत्रों में कोई भी इसका लक्षण नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी 0%। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है नीचे। सूची 1 में है उष्णकटिबंधीय वन, उस बी में है शंकु वृक्ष वन, सी में है कच्छ वनस्पति और डी में है पतझड़ वन। सूची 2 में दिया हुआ है सुंदर वन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और साइलेंट वैली। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा कहाँ? साइलेंट वैली, यानी कि A4 देखिए ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन डी में है A का 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, 31 का डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? तो बिहार का जिला इसमें देखते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यानी कि यही सही है, ऑप्शन ए। 32 का ए हो जाएगा आंसर इसका। 33 नंबर क्वेश्चन है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, ऑप्शन ए। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 35 में है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो 3 भू राजस्व व्यवस्था अपनाया गया था, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इसमें तीनों में से रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी, निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं हुए तो वो थे होलकर, 36 का डी। 37 है, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद प्रधोत। 37 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो एक कुषाण काल में बनाया गया था सबसे अधिक, 38 का सी हो जाएगा आंसर। 39, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी किए चलाए वो था गुप्तों ने, यानी कि ऑप्शन डी। सबसे पहले कौन सा चलाया था? आप लोग कमेंट करके इसको बता सकते हैं कि सबसे पहले सोने का सिक्का भारत में कौन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, बिल्कुल सही है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर है जकात। युद्ध में लूट का माल खम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये गलत है, ऑप्शन डी, यानी कि 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निकोल कोंटी किस देश का यात्री था? निकोल कोंटी था कहाँ का? इटली का यात्री था, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे।
42 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा। तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे अधिक दिन तक था संगम वंश का, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। तो लोहा का अयस्क यहाँ पे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीटेराइट है। मैलेकाइट यहाँ पे नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फलकीय, यानी कि ऑप्शन बी। 45 है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने औसत लागत का सिद्धांत दिया था। औसत लागत का सिद्धांत इसमें कौन दिया था, गॉटफ्रीड हैबरलर्ड। 46 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित को सुमेलित करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि A4 कौन सा है, ऑप्शन बी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है। तो जम्मू कश्मीर में सिंधु, झेलम, चिनाब और सतलज में से सिंधु और सतलज नहीं होती है। सिंधु सिर्फ लद्दाख में होती है और सतलज जो है हिमाचल प्रदेश के साइड में होता है, यानी कि झेलम और चिनाब होता है लेकिन 1 और 4 नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मेडागास्कर की राजधानी कौन है। तो मेडागास्कर की राजधानी जो है वो है एंटानानाइरोबी, यानी कि आंसर ए। 50 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न किसमें है, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी। इस प्रकार हम लोग यहाँ 50 प्रश्नों का संकलन यहाँ पे हम लोग देख लिए सेट नंबर 10 के माध्यम से। इससे पहले ऑलरेडी सेट 9 तक चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके एक बार ज़रूर देखें, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है यह सीरीज़ आप लोगों को।